वुल्गारिस क्यू, दूसरी कैंथेरिस क्यू, तीसरी अगर दाहिने हाथ की पथरी है तो लाइकोपोडियम 200, चौथी दवा दर्द को कम करने के लिए कोलोसिंथ 200। चार दवाएं आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी, बशर्ते कि आप याद रखिएगा जो पहली दवा है जिसे आपको रेक्वेक कंपनी में बल्बेरिस वुल्गारिस क्यू ये दवा लेनी है, रेक्वेक कंपनी की ही लेनी है। इसके अलावा कोई दवा, कोई कंपनी की दवा आपको लेनी नहीं। सबसे पहली चीज, आपको ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो है यूनानी के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको जो घरेलू नुस्खे हैं जो कि करेक्टली है, इस पे झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे अलग-अलग हैं, वो कौन-कौन से अलग-अलग नुस्खे अल्लाह जाने कहाँ से लेके आते हैं, बताते हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं। सही नुस्खे, झूठ नहीं बोलना। चैनल पे कभी झूठ नहीं बोलना। मेरा चैनल भले ही स्लो चल रहा है, लोग मुझे भले ही अभी कुछ लोग देखना वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैं चाहूँ तो अलग-अलग अंदाज से बोलकर या अलग-अलग उसमें बोलकर, अलग-अलग नुस्खे चिल्ला-चिल्ला कर बोलकर, तो मैं इससे चैनल को आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको सही नॉलेज चाहिए तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि गुर्दे की पथरी को कैसे ख़त्म किया जाए, जिसे इंग्लिश में रीनल स्टोन कहते हैं। और ये होती किस वजह से है? क्या वजूहात हैं कि किडनी में बार-बार पथरी हो जाती है? क्या वजूहात हैं कि हमारी किडनी किसी भी चीज़ को प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पाती है? हमारे यहाँ देहातों में ये देखा जाता है कि जो है नल का पानी जो है वो बोरिंग ऊपर रहने की वजह से पीलापन आने लगता है नल के पानी में। उसमें बालू के ज़र्रात आने लगते हैं, बालू आने लगता है, कंकड़ आने लगते हैं, जो कि हमारी आम निगाहों से वो दिखते नहीं हैं और हम रोज़ाना वही पानी सुबह, दोपहर, शाम वही पानी पीते हैं। वही जो बालू के ज़र्रात होते हैं, वो हमारी किडनी में जाकर फँस जाते हैं। किडनी उसको प्रॉपरली फ़िल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो जो बालू है, वो किडनी में डिपॉज़िट हो जाता है, जम जाता है, उसकी वजह से पथरी की शिकायत हो जाती है। जो ज़्यादातर जो पथरी के पेशेंट्स हैं, जो गुर्दे की पथरियाँ होती हैं, वो ज़्यादातर देहात के इलाकों में ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ यही बोरिंग का मसला होता है कि बोरिंग ऊपर रहती है, पहले ज़माने की बोरिंग हुई रहती है, उसमें से बालू निकलना शुरू हो जाता है, उसके बाद उसी के ज़रिए पथरी हो जाती है। शहरों में क्या गलती करते हैं लोग? शहरों में ये गलती करते हैं कि उनकी अगर थोड़ी-सी भी जॉइंट पेन कहीं होने लगता है, तो वो ऑनलाइन कैल्शियम के टैबलेट्स ले लेते हैं, या डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं कि लाओ 1 महीना कैल्शियम की गोली ही खा ले। बहुत लोग, उनके दोस्त अहबाब सजेस्ट भी करते हैं, यार तेरा अभी से ही दुख रहा है, तो लेकिन तेरे अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, तो आप जो है आप इसको टैबलेट ये इस्तेमाल करिए, कैल्शियम की टैबलेट्स इस्तेमाल करिए। वो भाई साहब क्या करते हैं, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं। दूसरे महीने में पथरी हो जाती है, अल्ट्रासाउंड कराएँगे, पथरी हो गई। क्यों हो जाती है? वो कैल्शियम किडनी जो है फ़िल्टर नहीं कर पाती है। उसको पेशाब के ज़रिए बाहर नहीं निकाल पाती है, तो वो डिपॉज़िट हो जाता है किडनी में, उसकी वजह से भी पथरी की शिकायत हो जाती है। पथरी अगर हुई हो तो उसके क्या अलामात हैं? जैसे कहीं अल्ट्रासाउंड वग़ैरह कराने का कहीं सिस्टम ना हो, तो कैसे हम जानें कि हमें पथरी हुई है? इसके क्या-क्या सिम्पटम्स होते हैं? आम तौर पे जो हमारे जो कमर का हिस्सा है, लेफ्ट और राइट दोनों, अगर लेफ्ट में जो है लेफ्ट किडनी में अगर पथरी होगी, तो लेफ्ट में पेन करेगी और अगर राइट किडनी में पथरी होगी, तो राइट में पेन करेगा। जहाँ कमर का हिस्सा है आपके, जो कमर पीछे, पीछे के हिस्से में लेफ्ट और राइट दोनों तरफ दर्द होता है, सख्त दर्द होता है। अगर दोनों तरफ पथरी है तो दोनों तरफ दर्द होगा, अगर किसी एक तरफ दर्द हो रहा है तो एक तरफ दर्द होता है, बहुत शदीद दर्द होता है। पेशाब जाने के बाद पेशाब में जलन होती है, उल्टी वोमिटिंग जैसा लगता है, उल्टी होती नहीं है लेकिन वोमिटिंग उल्टी के जैसा लगता है। शदीद दर्द रहता है और बर्दाश्त नहीं कर पाता है आदमी। तो ये
इससे ये पहचाना जाता है कि आपको जो है पथरी हो गई है। पेशाब में जलन, पीठ में दर्द, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ दर्द कमर के हिस्से में, और तीसरी वजह उल्टी होना, उल्टी के जैसा महसूस होना। ये 3 वजहों से ये पहचाना जाता है कि पथरी की शिकायत हो गई है। अब आप अल्ट्रासाउंड कराएँगे, कहीं पे भी अल्ट्रासाउंड कराएँगे, उसमें क्या निकलेगा? उसमें ये निकलेगा आपकी लेफ्ट किडनी में 4 एमएम की पथरी है, 5 एमएम की पथरी है, राइट किडनी में 10 एमएम की पथरी है, 15 एमएम की पथरी है। अब इसको गलाएँ कैसे? उसके बाद हमारे यहाँ के जो बहुत ज़्यादा होशियार लोग हैं, वो क्या करते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं। जितनी बड़ी पथरी है, उतने बड़े डॉक्टर के पास जाएँगे। जाएँगे, उसके बाद वहाँ खौफ खिलाना शुरू कर देते हैं, मरीज़ को खौफ खा खिलाना। यानी अब आपकी किडनी में इतनी बड़ी पथरी हो गई है, ये पोज़ीशन पे है, अगर ऑपरेशन नहीं कराए तो किडनी पे नुकसान हो जाएगा, रगड़ लग जाएगी, ज़ख्म हो जाएगा और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बता के डॉक्टर्स पेशेंट्स को घबरा देते हैं। ये मैं जो अपनी आँखों से जो देखता हूँ हालात, वो मैं आपके सामने बता रहा हूँ। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन हम आपको आज होम्योपैथी की ऐसी दवाएँ बताएँगे, जिससे हमने अभी तक 18 एमएम तक की पथरी को गलाया है। तो कौन-सी दवाएँ हैं? बहुत इम्पोर्टेंट मेडिसिन्स हैं। आप हज़रात नोट कर लें, स्क्रीन पर तस्वीर आ रही होगी, उसको देख लें और इसी दवा को ले आएँ। किडनी की पथरी इंशाअल्लाह कितनी भी एमएम हो, कितनी भी बड़ी हो, इसको इस्तेमाल करने से टूट जाएगी। और इस वीडियो में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि जिनको बार-बार पथरी की शिकायत होती है, बार-बार हो जाती है, जैसे अभी इस महीने हुई, आखिरी में गिर गई, फिर अगले महीने हो गई वापस पथरी। तो बार-बार पथरी होना, इसके लिए होम्योपैथिक में इसकी दवा आती है कि बार-बार पथरी ना बने। पथरी ना बनने की एक दवा आती है, जो कि इस्तेमाल कराई जाती है। जब पथरी गिर जाए, उसके बाद इस दवा को इस्तेमाल कराया जाता है, ताकि दोबारा पथरी ना बने। तो सबसे पहली दवा जो कि होम्योपैथिक की आती है, जिसे कहते हैं बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू, इसको जर्मन में लेना है, आरडब्ल्यू में लेना है। आरडब्ल्यू रेक्वेक जो कंपनी आती है, इसमें लेना है और आधे कप पानी में 20 बूंद डालकर दिन भर में 4 मर्तबा इसको इस्तेमाल करना। सख्त पथरी का दर्द हो, बहुत ज़्यादा बड़ी हो, तो ये उसकी खुराक है। दिन भर में 4 मर्तबा 20-20 कतरे, 20-20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह जो है दिन भर में, जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं, तो 6 बजे सुबह, दोपहर में 12 बजे, शाम में 5-6 बजे, उसके बाद रात में 10 बजे। ऐसे 4 वक़्त लेना है, 4 टाइम लेना है। इसके साथ-साथ पेशाब में जलन ना हो, इसके लिए बहुत सारे लोग, पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती है, आग जैसी लगती है, ऐसा लगता है पेशाब के रास्ता फट जाएगा, आग हो जाएगा, एकदम जैसे आग लगी हुई होती है। जिनको पथरी का दर्द हुआ हो, जिनको पथरी हुई हो, वो लोग इस दर्द को समझ सकते हैं। तो उसके लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है, जो कि पथरी को किडनी से निकालने में और जो है पेशाब के रास्ते तक लाने में ये मदद करती है और जलन को ख़त्म करती है। तो कौन-सी दवा है? वो है कैंथेरिस क्यू। इसको आधे कप पानी में 8 से 10 बूंद लेना है और सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम इसको इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह आपकी पथरी कहीं भी की रास्ते में फँसी हो, या पेशाब की नली में फँसी हो, या आगे आके कहीं अटक गई हो, तो ये दवा इस्तेमाल कराएँगे तो धीरे-धीरे ये पथरी को खिसकाने में मदद करती है। तो 2 दवाएँ हो गई, कौन-सी दवा हो गई पहली? पहली हो गई बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू, दूसरी दवा कैंथेरिस क्यू, तीसरी दवा जो कि होम्योपैथिक में आती है, जिनको स्पेशली जिनको दाहिने हाथ की तरफ पथरी ज़्यादा हो जाती है, अक्सर हो जाती है, राइट किडनी के लिए स्पेशली ये दवा जो मैं बता रहा हूँ, वो राइट किडनी के लिए इस्तेमाल कराई जाती है। होम्योपैथिक की ये दवा है, इसको कहते हैं लाइकोपोडियम। इसको 200 पावर में लेना है और आधे कप पानी में
15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। ये दवा उन लोगों को दी जाती है जिनमें दाहिने हाथ की तरफ ज़्यादा पथरियाँ होती हैं, उन हज़रात को ये दवा दी जाती है। तो 3 दवाएँ हो गई। चौथी दवा पेट में ज़्यादा दर्द कम करने के लिए, पेट के दर्द को कम करने के लिए, आपके पथरी के दर्द को कम करने के लिए एक दवा जिसे कोलोसिंथ 200, इसको आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराना है। इससे जब पथरी अगर मान लीजिए किडनी से निकल कर बाहर आई तो इसमें तकलीफ होती है। तो उस तकलीफ को कम करने के लिए कोलोसिंथ 200 पावर में लेना है। कितनी दवाएं हो गई? 4 दवाएं हो गई। बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू, दूसरी कैंथेरिस क्यू, तीसरी अगर दाहिने हाथ की पथरी है तो लाइकोपोडियम 200, चौथी दवा दर्द को कम करने के लिए कोलोसिंथ 200। 4 दवाएं आपको होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी, बशर्ते कि आप याद रखिएगा जो पहली दवा है जिसे आपको रेक्वेक कंपनी में बर्बेरिस वुल्गारिस क्यू ये दवा लेनी है, रेक्वेक कंपनी की ही लेनी है। इसके अलावा कोई दवा, कोई कंपनी की दवा आपको लेनी नहीं है। तो ये 4 दवाएं हो गई। ये 4 दवाओं से आप इलाज शुरू करें, दवा पीना स्टार्ट करें। उसके बाद 15-20 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि एक आध पथरी गिर गई। और जो ये दवाएं मैंने आपको बताई हैं, जो बर्बेरिस वुल्गारिस जो दवा है, ये पथरी को डायरेक्ट किडनी से नहीं निकालती। एलोपैथिक की जो हम दवा इस्तेमाल करते हैं अक्सर, उसमें ये गलतियां करते हैं कि वो पथरी को डायरेक्ट किडनी से निकाल कर कहीं ट्यूब में ला के फंस जाती है। उसके बाद इतनी बड़ी पथरी इतनी बारीक से ट्यूब से कैसे बाहर निकलेगी? तो एंड में आपको आके ऑपरेशन ही कराना पड़ता है, ऑपरेट ही कराना है। तो इससे बचने के लिए यही लाइन है होम्योपैथिक लाइन, जिसमें होम्योपैथिक दवा पथरी को बारीक बारीक जर्रात में टुकड़े में कर करके बाहर निकालती है। बर्बेरिस वुल्गारिस का काम ही यही है कि पथरी को टुकड़ों में कर देना, छींट देना। उसके बाद पथरी धीरे धीरे करके एक एक करके वो निकलना शुरू हो जाती है। तो इसका काम ये है। 4 दवाएं मैंने आपको बताई। 5वीं दवा जो कि मैं अभी बताऊंगा, जो कि आपकी अगर पथरी गिर जाए उसके बाद दोबारा पथरी ना बने, इसके लिए वो 5वीं दवा इस्तेमाल कराई जाती है। तो इसके लिए परहेज क्या करना है? परहेज यही करना है, ज्यादा कैल्शियम की टैबलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी है। दूसरी, पानी को फिल्टर करके पीना है। अगर आप गांव देहात के इलाकों में हैं तो वहां पे फिल्टर मशीन बहुत सारी जगह लग चुकी है, आप वो डब्बा ले आया करें, उस डब्बे से पानी पिया करें। तो इससे इंशाअल्लाह दोबारा पथरी बनने की शिकायत नहीं होगी। पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। हो सके तो 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर पिया करें। इससे भी पथरी को खिसकने में मदद होती है, मदद करता है नींबू और गर्म पानी। तो ये सारी जो मैंने बताया, इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जल्दी पथरी ठीक हो जाएगी। हमने अपने फादर का, जिनकी पथरी तकरीबन 18 mm थी, वो इन्हीं दवाओं से गिराई है। कुछ नहीं मैंने किया, ना मैंने किसी बड़े डॉक्टर के पास लेके गए। एक जगह अल्ट्रासाउंड कराया, वहां मुझे रिपोर्ट्स में दिखाई दिया कि 18 mm की पथरी है। उसके साथ साथ कई 5 mm, 4 mm कई सारी थी। तो मैक्सिमम जो सबसे बड़ी वाली थी वो 18 mm की थी। मैंने यही दवाएं उनको ला के दी। 15 दिन 20 दिन उन्होंने ये दवाएं पी। उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराया, पथरी खत्म। सिर्फ यही 4 दवाओं से। कितने की आएंगी ये 4 दवाएं मालूम है आपको? ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए की, 700 रुपए की बस। 15 दिन की दवा 700 रुपए की। बहुत ही चीप इलाज है, कम पैसे का इलाज है और अच्छा इलाज है। तो इसको आप ले आए। और पथरी के लिए बहुत ज्यादा जो है घबराने की जरूरत नहीं है। लोग घबरा जाते हैं, लोग बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाना चालू करते हैं, उसके बाद वो उनको घबरवा देते हैं, टेंशन में दिला देते हैं, तो वो घर आके कहते हैं अब मैं ऑपरेट ही कराऊंगा। तो ये सारी चीजों से परहेज करें। और इसके बाद जब आपकी पथरी गिर जाए, निकल जाए, तो उसके बाद होम्योपैथी की एक दवा आती है जिसे कहते हैं सारसापारेला क्यू। इसको जो है आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह कुछ दिन इस्तेमाल आप इसको करते रहेंगे तो किडनी की जो
पावर है वो बढ़ जाएगी, किडनी का फ़िल्ट्रेशन पावर बढ़ जाएगा, तो इससे जो है बार-बार जो पथरियाँ बनती हैं वो नहीं बनेंगी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में जो मैंने सारी बातें बताई, ये आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों, तो अपने दोस्त अहबाब में इसको शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपके जो है मेडिकल नॉलेज में इज़ाफ़ा हो, आपको कुछ दवाइयों के बारे में मालूमात हो, आपको कुछ बीमारियों के बारे में मालूमात हो, ताकि आप कहीं भटक ना जाएँ, कहीं आप जो है ज़्यादा पैसे ना दे आएँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। एक-एक दवाई, सबसे पहली चीज़, आपको ये चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो है यूनानी के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में नॉलेज मिलेगा, आपको जो घरेलू नुस्खे हैं जो कि करेक्टली हैं, इस पे झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे अलग-अलग हैं, वो कौन-कौन से अलग-अलग नुस्खे अल्लाह जाने कहाँ से लेके आते हैं, बताते हैं, लोग इस्तेमाल भी करते हैं, उसके बाद फेल हो जाते हैं। सही नुस्खे, झूठ नहीं बोलना। चैनल पे कभी झूठ नहीं बोलना। मेरा चैनल भले ही स्लो चल रहा है, लोग मुझे भले ही अभी कुछ लोग देखना वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता। मैं चाहूँ तो अलग-अलग अंदाज़ से बोलकर या अलग-अलग उसमें बोलकर, अलग-अलग नुस्खे चिल्ला-चिल्ला कर बोलकर, तो मैं इससे चैनल को आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपको सही नॉलेज चाहिए तो। उम्मीद है आपको जो मैंने आपको बातें बताई वो आपको समझ में आ गई होगी। अब इंशाअल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।